दोस्तों, आप लोगों ने माधुरी दीक्षित के अलग अलग किरदारों को तो जरूर देखा होगा और प्रभावित भी हुए होंगे, लेकिन आज मैं माधुरी दीक्षित के प्रति अपनी दीवानगी की बात करने वाली हूँ। दोस्तों, मुझे याद है कि फिल्म याराना का मैटिनी शो जो कि मैंने थिएटर में देखा था, उसमें उन्होंने जिस गाने पर डांस किया था वो था मेरा पिया घर आया ओ राम जी। जी हाँ, इस डांस पर उन्होंने अपनी कमर को जो मोड़ दिया था, उस डांस का वो कमाल का दृश्य आज भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होता। और माधुरी दीक्षित के प्रति मेरी दीवानगी की वहीं से शुरुआत हुई थी। और फिर मैंने उस फिल्म से पहले और उसके बाद बनी हुई उनकी बहुत सारी फिल्मों को देखा, जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, माधुरी दीक्षित वो सदाबहार अभिनेत्री हैं जो कि स्त्री सौंदर्य की ब्रांड एम्बेसडर, मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन की गजगामिनी और युवा दिलों की धड़कन हैं। उन्होंने माया नगरी में अपने सारे सपने पूरे किए। ये वही माया नगरी है जहां सपने देखने तो बहुत से लोग आते हैं, मगर उन्हें साकार कर पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एक बार माधुरी दीक्षित ने कहा था कि सपनों के मामले में मैं बहुत ही गरीब हूँ, क्योंकि मैंने जिन जिन सपनों को देखा, मेरे सारे सपने मैंने साकार भी कर लिए। अब मेरे पास देखने के लिए कोई नया सपना ही बाकी नहीं है। ये भी कमाल है और वो भी कमाल है जो हम माया नगरी में सितारों के उगने और अस्त होने का तमाशा रोज देखते हैं। जी हाँ, साल 1980 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई थी। 15 मई 1967 को मुंबई में मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से ही डॉक्टर बनने की चाह थी, और शायद ये भी एक वजह रही है कि माधुरी ने अपना जीवन साथी जिसको चुना वो है श्रीराम नेने, और वो पेशे से एक चिकित्सक हैं। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ने के बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें नृत्य में रुचि थी, जिसके लिए माधुरी ने कथक का प्रशिक्षण लिया। साल 2008 में उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत सन 1984 में अबोध नामक फिल्म से की थी। गुस्सा खत्म, झगड़ा खत्म, सब। लेकिन इन्हें पहचान मिली साल 1988 में आई फिल्म तेजाब से, और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1984 में माधुरी दीक्षित की फिल्म परिंदा और त्रिदेव एक साथ हिट रही। उसके बाद साल 1990 में उनकी फिल्म दिल रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक अमीर और बिगड़ैल लड़की का किरदार निभाया, जो कि एक साधारण परिवार के लड़के से इश्क कर बैठती है और उससे शादी के लिए अपनों से बगावत कर बैठती है। उनके इस किरदार को नई पीढ़ी ने हाथों हाथ लिया और फिल्म सफल रही, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एक्टिंग की दुनिया के किंग गोविंदा ने अपने करियर में कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, और करिश्मा कपूर के साथ तो उनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती रही है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गोविंदा
माधुरी दीक्षित को बहुत पसंद किया करते थे। वो तो उनसे शादी भी करना चाहते थे और इस बात का खुलासा भी गोविंदा ने खुद ही किया। माधुरी दीक्षित की फिल्में हम आपके हैं कौन साल 1994 में रिलीज हुई थी और साल 1997 में दिल तो पागल है सुपर हिट फिल्में रही। इन फिल्मों में अभिनय के लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। पहली बार व्यावसायिक फिल्मों में सफलता के साथ साथ उन्हें कुछ अन्य फिल्मों के लिए भी बहुत प्रशंसा मिली, जिसमें प्रेम प्रतिज्ञा, परिंदा, अंजाम, मृत्यु दंड, पुकार और साल 2001 में आई फिल्म लज्जा शामिल है। साल 2002 में आई संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन में फिल्म देवदास। इस फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए माधुरी दीक्षित को चंद्रमुखी किरदार निभाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने कुछ दिनों तक फिल्मों से दूरी बना ली और इतनी लंबी दूरी के बाद माधुरी दीक्षित ने साल 2007 में फिल्म आजा नचने से दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, लेकिन इसके बाद उनका फिल्मों में आना कुछ कम था। फिल्मों के बाद वो डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में जज के रूप में दिखाई पड़ी। माधुरी दीक्षित 1990 और वर्ष 2000 के 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी अदाकारा रही हैं। माधुरी फोर्ब्स इंडिया की मिलेनियम एडिशन में भारत की 100 सेलिब्रिटीज में शामिल रही हैं। अभिनय के अतिरिक्त माधुरी दीक्षित बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ की तरफ से कल्याणकारी कार्यों में भी लगी हुई हैं। इन्होंने बाल मजदूरी के खिलाफ जन जागरूकता के लिए भी काम किया है। इन्होंने दूरदर्शन और NFDC की सम्मिलित फिल्म धारावी में अनिल कपूर, शबाना आजमी और ओम पुरी के साथ काम किया था, जो कि बहुत ही सराहनीय रही और इस फिल्म को साल 1992 का बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया। अनिल कपूर के साथ उनकी फिल्म बेटा अत्यंत सफल फिल्म रही, जिसके लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसी फिल्म से उनका हिंदी फिल्म उद्योग में एक नया नाम जुड़ गया, जिसमें उन्हें धक धक गर्ल के नाम से जाना जाने लगा था। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मिलेनियम एडिशन में सबसे अधिक भीड़ आकर्षित करने वाली फिल्म के रूप में दर्ज की गई है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने नायिका निशा का रोल निभाया था। दोस्तों, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के अभिनय और उनके हिंदी सिनेमा में योगदान के बारे में चर्चा करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा। सेल्फलिक्स एंटरटेनमेंट माधुरी दीक्षित के सुंदर भविष्य की कामना करते हुए आशा करता है कि हिंदी सिनेमा जगत और भारतीय समाज को उनका योगदान मिलता रहेगा। अब इसी के साथ ये अंक समाप्त होता है और अगले अंक में हम किसी और सेलिब्रिटी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।